खोजे खुशी आनंदमय जीवन की ओर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ माता रानी के परम भक्त वरिंदर मित्तल जी मौजूद है। जय माता दी। जय माता दी बेटे। आज हम बात करेंगे, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमें बात की थी, आपने बताया था कि किस तरीके से हम अपने इष्ट को या माता रानी को पूज सकते हैं। और 40 दिन तक ये कोर्स आपने बताया था, माता रानी की पूजा करने के लिए बताया था। ये तो चलिए आपने बता दिया, लेकिन क्या कोई आप ऐसा मंत्र या कोई ऐसी प्रार्थना की विधि बता सकते हैं जिससे जो हमारी माता रानी है वो जल्दी खुश हो जाए? नलिनी जी, जय माता दी। आपने जो प्रश्न पूछा है ना, उसका जवाब जो संतों ने दिया है कि भगवान की व्याख्या ऐसे की वो अनंत है। वो थे समय के भी, उन्होंने दुनिया बनाई है, सारी सुंदरता उन्होंने ही है, सर्वशक्तिमान है, परम दयालु है। ऐसे भगवान को ना इवन ऋषि मुनियों ने जब ग्रंथों में लिखा, शास्त्रों में लिखा, कितने हजारों लाखों पेज लिखने के बाद उन्होंने कहा नेति नेति, कि इसके बाद भी और बहुत कुछ कहा जा सकता है जो हमें मालूम नहीं। तो भगवान को ना शब्दों में बांधना आसान नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है राधा। लेकिन भाव और अनुराग, ये दो चीजों को भगवान बहुत देखता है। उसको ये नहीं कि हम कोई अपनी शब्दावली से या गायकी से या कोई अलंकारों से उसको प्रसन्न कर सकते हैं। वो तो ना एक जज की तरह, जिस तरह कोर्ट में होता है जज, तो वो वकीलों की दलीलें सुनता है, उस पर अपने फैसले करता है। लेकिन घर आकर ना उसको तो अपने बच्चे की तोतली भाषा पसंद है, क्योंकि उससे उसका स्नेह है। जहां उसका स्नेह होना, फिर वो भाषा, लैंग्वेज, ग्रामेटिकली, संगीत की लय, इन चीज़ों का महत्व नहीं रहता। बस जो प्रार्थना कर रहा है ना, क्या उसको भगवान से प्यार है? तो वो जो प्रार्थना कर रहा है, क्या वो प्रार्थना उसकी अपने दिल से निकल रही है, या वो रटी रटाई दूसरों की भाषा बोल रहा है? एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है गजेंद्र मोक्ष का। जिस तरह हम भी ना संसार में मोह माया में फंसे हुए हैं, इसी तरह उसमें दिखाया गया है कि जो हाथी है ना, वो भी समुंदर में है। समुंदर क्या है? प्यार का, प्रेम का, मोह का प्रतीक है। और उसकी एक जो टांग है ना हाथी की, वो मगरमच्छ ने पकड़ी हुई है। यही हाल हम सबका है। हम कह तो देते हैं कि हमें संसार ने पकड़ा हुआ है, जबकि हम ही उसको पकड़ रहे हैं। अब वो हाथी जब बहुत पेन फील करता है ना कि मैं इससे छुटकारा डालूं, वो देखता है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे संबंधी समुद्र के किनारे खड़े हैं। वो उनको बुलाता है, उनको पुकारता है, चीखता है, आप आओ मुझे छुड़ाओ। लेकिन कोई भी समुद्र में नहीं आता, क्योंकि सब मौत से डरते हैं। फिर उसको लगता है कि मैं पूरी कोशिश करूं। अपनी कोशिश के बाद उसने कई एक बार आते जाते उसके कानों में बात पड़ी थी कि दुनिया को चलाने वाले भगवान विष्णु है। अगर वो तुम्हारी पुकार सुन लेना, वो हर समय दुख में आपका साथ देने के लिए आते हैं। उसने इतनी ही बात सुनी थी, तो उसको लगता है कि मैं भगवान से ही प्रार्थना करके देखूं। ना हाथी को कोई लैंग्वेज आती थी, ना ही उसको कोई ज्ञान था। उसने अपनी भाषा में कुछ भगवान को ऐसे पुकारा कि है प्रभु, ये तो कोई दुनिया चलाने वाला है, इस समय मेरे असहाय जीवन को तू ही मुझे बचा सकता है। मैं बहुत पीड़ा में हूं। अगर मैंने कुछ कमियां भी की होंगी तो मैं उसकी माफी मांगता हूं। ए प्रभु, तू आके मुझे छुड़ा। वो जिस भाषा में गजेंद्र ने पुकारा था ना, वो भाषा ही एक सत्य है। वही भाषा कहीं हमारे मन से निकल आए तो भगवान के आने में देर नहीं है। गजेंद्र की पुकार सुन के भगवान विष्णु एकदम भागे चले आए। उन्होंने सबसे पहले तो मगरमच्छ का वध किया, फिर उन्होंने गजेंद्र को छुड़ाया और उसको अपने धाम में ले गए। तो हमें भी जब भगवान को बुलाना है ना, ज्यादा शब्दों पर, ज्यादा संगीत पर, ज्यादा बातों पे नहीं सोचना चाहिए। बस अपने मन से पुकारे, अपने भाव से पुकारे। हमारी आतुरता ऐसी होनी चाहिए कि उसको लगे कि अगर मैं अब नहीं गया ना, ये कहीं देरी ना हो जाए, मैं अब चला ही जाऊं। तो भगवान के आने में देर नहीं है, हमारे बुलाने में ही देर है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।